एंट्रेंस हम लोग यहाँ से करेंगे। एग्जिट आगरा किले पर यहाँ पर दो बार यहाँ अटैक होता है। इस किले पर पहला अटैक यहाँ जाट और मराठों ने किया। उनके साथ में जब मैरिड हुआ, उनका शादी हुआ, तो उनका नाम नूरजहां रखा गया। जो कि नूरजहां नेम का जो मीनिंग होता है, नूरजहां यानी कि वर्ल्ड ऑफ लाइट, सारे जहां की रोशनी, नूरजहां। उन हर जगह से नजर आएगा, फोर्ट के हर एक पॉइंट कहीं से नहीं छूटेगा। आप लोग कहीं से भी डालते जाएंगे, हर जगह से नजर आएगा। दीवाने आप ये जनता का दरबार है। तो यहाँ रखा था शाहजहाँ का मयूर का सिंबल, पीकॉक और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका फिर से एक नया वीडियो में आप स्वागत है। तो अभी हम आए हैं आगरा फोर्ट में विजिट करने। हम लोग अभी आ चुके हैं, तो अभी टिकट काउंटर में है, टिकट बनाएंगे, फिर अंदर चलते हैं। अंदर चल के फिर शिवम भाई और हम दोनों मिलके अच्छा दिखाते हैं। फिर लिविंग एरिया, जिनका रेजिडेंस था। सारे जो मुगल्स, किंग्स और की सारी फैमिली यहाँ रहा करती थी इस किले के अंदर। पहला गेट जो हमने एंटर किया है, जहाँ कभी चेक इन हुआ था पहले गेट पर, उस गेट का नेम को बोलते हैं अमर सिंह गेट। अमर सिंह क्या थे? अमर सिंह शाहजहाँ के टाइम के उनके चीफ ऑफ कमांडर थे, सेनापति। उन्हीं के नेम से उस गेट का रखा गया अमर सिंह राठौर। गेट की जो हमने बाहर देखा, जो पानी वाला खाई बना ना, वाटर मोड, उसमें रहा करते थे मुगल टाइम में हंग्री एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ घड़ियाल होते हैं। कोई भी दुश्मन इनको क्रॉस न कर सके, फोर्ट के अंदर यहाँ अटैक न करे। ये आगरा किला 4 जनरेशन में कंप्लीट हुआ। इसको बनाया है 4 राजाओं ने इसको बनाया। तो वो साइड तो फिर दिखाएंगे ना। अभी बताइए। तो उसको स्टार्ट किया बनवाना अकबर ने। अकबर कौन से? थर्ड मुगल किंग अकबर थे। फर्स्ट बाबर, सेकेंड हुमायूं। तो उसको स्टार्ट किया अकबर ने 1565 में, 1565 में। इसको समय कितना लगा बनने में? 95 साल इसको बनने में लगा। 95 ईयर्स इसको बनने में। ये वाला किला बनने में 95 साल में कंप्लीट हुआ था। 4 पीढ़ियां इसको बनने में लगी। पहले अकबर आए, फिर अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर आए, जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां आए, शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब आए। 4 मुगल किंग यहाँ जनरेशन बाई जनरेशन यहाँ आते गए, वो अपना अपना आगे ऐड कराते गए, वो लोग बनवाते गए। तो अभी हम जो विजिट करेंगे आगरा फोर्ट का एरिया में कितना देखेंगे? 25% एरिया फोर्ट का हम विजिट करेंगे अभी। और बाकी रेस फोर्ट का आर्मी अंडर में होता है 75% एरिया। मुगल टाइम, मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी है, वो कैंटोनमेंट एरिया है। इसका हाइट कितना है? 75 फीट इसका हाइट है, ये वाली दीवार का। बाहर वाली दीवार का हाइट कितना है? पानी वाली का टॉप लेवल तक 43 फीट हाइट, 45 फीट हाइट। इस किले का एरिया कितना है टोटल? ये 94 एकड़ में पूरा किला बना है। 94 एकड़ में पूरा किला बना है। चलने का एरिया कितना है? 2.5 किलोमीटर में किला पूरा फैला हुआ है। नीचे जो लाइन बना हुआ है आपके पैरों के नीचे, ये लाइन कोई डेकोरेशन, कोई डिजाइन नहीं बनाया गया। जो मुगल लोग अपने हाथी घोड़े की सवारी करते थे ना, ये उनका स्पीड ब्रेक बनाया गया है, ताकि उनका जो पैर स्लिप न करे। स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। सेकंड गेट जो आपने क्रॉस किया, इसको वेलकम गेट बोलते हैं। जब राजा लोग अंदर ही आते थे, उनके वेलकम के लिए यहाँ दोनों तरफ से ड्रम्स बजाए गए थे। गेट को बोलते हैं पर्शियन लैंग्वेज में नौबत खाना। नौबत को होता है रिसेप्शन गेट, म्यूजिकल गैलरी बोलते हैं। इस गेट से उनको पहला गेट नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये दिखाई दे रहा ना। ऐसे लोग तीसरा गेट क्रॉस करेंगे तो वहां से उनको दूसरा और पहला गेट नहीं दिखाई देगा। दोनों गेट नहीं दिखाई देंगे अंदर जाने के बाद। रीजन, ये गेट जो बनाए गए थे, घोड़े आ रहे हैं, उनके जो दुश्मन जो आ रहा है घोड़ों से आ रहा है, तो स्पीड कम हो जाए मतलब, और डायरेक्टली अंदर ना, यानी कि जिगजैग बनाए, यानी कि भटक जाए मतलब। ठीक है, तो डायरेक्ट इस गेट से सामने वाला जो गेट में है 75 फीट का रैम बना हुआ है, स्लोप बना हुआ है। इसका रीजन ये है, हमारे का कोई भी दुश्मन के लिए में एंटर कर रहा है, आ रहा है, तो सामने वाला जो गेट बना हुआ है, वहां से बड़े बड़े जो पत्थर होते थे, वहां से वो रोल डाउन कर दुश्मनों के लिए ना। बड़ा बड़ा पत्थर वहां से छोड़ते थे दुश्मनों के लिए, जो वोल्डर होते थे बड़े बड़े। तो दुश्मन क्या करे, उनसे बचने के लिए यहाँ दीवारों से यहाँ साइड हो जाते थे। अब यहाँ से तो बच ना पाए, तो वहां से गरम गरम पानी डालते थे, हॉट वाटर, और हॉट ऑयल यहाँ से डालते थे। ये घोड़ों का स्टेबल था। स्टेबल यानी कि अस्तबल।
दोनों साइड से बनाए गए। ताजमहल आगरा किला जो बनाया गया है, मटेरियल क्या होता है? ये ब्रिक देखें आप, इन्हीं ब्रिक स्टोन्स का बनाया गया है पूरा फोर्ट। बाहर की दीवारें ना स्टोन की जो बनी है, उसके अंदर में दीवारों के अंदर ये दीवारें ब्रिक बोलते हैं। बाहर से टाइल्स ऊपर लगाए जाते हैं दोनों साइडों से। आगरा किले को टू पार्ट में बनाया गया है, रेड स्टोन, व्हाइट मार्बल। जो हम लोग व्हाइट मार्बल से जो महल देखेंगे ना, वो शाहजहां के देखेंगे, और अकबर के जो हम देखेंगे रेड सैंडस्टोन के देखेंगे। मतलब अकबर को पसंद था रेड स्टोन, शाहजहां को व्हाइट मार्बल पसंद था। दोनों साइड से ब्रिक बनाया गया। इसी आगरा किले में औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को यहाँ नजरबंदी किया था। हाँ, 8 वर्ष शाहजहां रहे थे यहाँ नजर के, हाउस अरेस्ट 8 साल। जहां उनको कैद किया गया उसी जगह शाहजहां का वहां डेथ हो गया 8 साल बाद। एंट्रेंस हम लोग यहाँ से करेंगे, एग्जिट हम लोग इस गेट से करेंगे। बाकी एरिया साइड है आर्मी अंडर में होता है। मैं ले लूंगा फोटो अभी आपका, भैया सुन लीजिएगा, पहले फोटो मैं लूंगा आपका यहाँ से। बाकी एरिया साइड है आर्मी अंडर में होता है। 75% एरिया वो कैंटोनमेंट एरिया है। मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी। इस महल को बोलते हैं जहांगीर महल बोलते हैं। ये जहांगीर का महल है, अकबर के बेटे। अकबर का एक ही बेटा था जहांगीर, उनका फर्स्ट नाम था सलीम। सलीम और जहांगीर एक ही थे। अकबर की जो वाइफ थी, उनकी 3 वाइफ थी। पहली वाइफ का नाम था रुकैया बेगम, मुस्लिम वाइफ। सेकंड वाइफ महारानी जोधाबाई। थर्ड वाइफ मरियम, वो क्रिश्चियन थी। मरियम कहाँ की थी? वो गोवा की थी। रुकैया बेगम थी टर्की की, और महारानी जोधाबाई थी राजपूत घराने की, राजस्थान की। तीनों का सिंबल देखिएगा, जो 3 जो स्टार है ना बना हुआ है गेट के ऊपर, उनको बोलते हैं स्टार ऑफ डेविड कहा जाता है, जो क्रिश्चियन में स्टार हुआ करते हैं। कौन बोला? वो 3 जो स्टार है, टॉप के गेट के ऊपर बना हुआ है। हाँ। मुस्लिम ऐप का छोटा गेट बनाया, मॉस्क एंट्रेंस। हिंदू डिजाइन लोटस फ्लावर, जो कि दीन इलाही रीजन्स अकबर जो है तीनों धर्मों को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू। आइए। बोलो फोटो लूंगा चारा माने एक ग्रुप फोटो आ जाएगा। ग्रुप फोटो है, लाइए तुझे है। जहांगीर का ये बात का फोटो था। तो जोधाबाई के जो भाई था राजा मान सिंह, उन्होंने गिफ्ट किया था जब छोटे थे। ये केवल 21 स्टोन का बना हुआ है, सिंगल पीस का है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। 3 स्टेप इसके इनसाइड लगे हुए हैं और 3 स्टेप इसके आउटसाइड लगे हैं चढ़ने उतरने के लिए। इसका वेट कितना है? 3000 केजी। तो पहले यहाँ नहीं रखा हुआ था, पहले उनके बाथरूम में था, शाही हमाम के अंदर, जो कि टूरिस्ट को दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने उसको बाहर यहाँ रखा गया। इसमें पानी कैसे आता होगा? पहले यहाँ नहीं रखा था, अंदर था शाही हमाम के अंदर। शाही हमाम यानी कि बाथरूम। आगरा किले पर यहाँ पर 2 बार यहाँ अटैक होता है। इस किले पर पहला अटैक यहाँ जाट और मराठों ने किया। 1761 में, जिसका नाम था सूरजमल जाट, जो खरसू का राजा था। तो सेकंड अटैक यहाँ ब्रिटिश टाइम हुआ, तो वो 1803। ये भी वेलकम गेट बोलते हैं। तो यहाँ से राजा लोग अंदर ही आते हैं, वेलकम के लिए यहाँ
इसको बोलते हैं मोहब्बत का बोलते हैं। ये क्रिस्टो पैलेस बातें क्या है गवर्नमेंट टाइम में किया। अगर ये क्या हुआ है गवर्नमेंट टाइम में किया। आगरा पूरा है अपना फुटवे है मुझे इसको बोलते हैं कोर्टयार्ड बोलते हैं। हाँ, जहांगीर की तो रानी थी। जहांगीर की रानी का नाम क्या? अकबर। उनकी भी 3 रानी थी, उनकी बेटी की भी 2 रानी थी। उनकी पहली वाइफ का नाम था जहांगीर की नूरजहां बेगम। और नूरजहां का रियल नेम क्या था? वो क्या बोलते थे? मेहरुन्निसा। पर उनके साथ में जब मैरिड हुआ, उनका शादी हुआ, तो उनका नाम नूरजहां रखा गया। जो कि नूरजहां नेम का जो मीनिंग होता है, नूरजहां यानी कि वर्ल्ड ऑफ लाइट, सारे जहां की रोशनी, नूरजहां। उनकी हिंदू वाइफ का नाम था जहांगीर की, वो थी मान बाई। शाहजहां उन्हीं के बेटे थे, हिंदू राजा, जिन्होंने ताजमहल जो बनाया था मुमताज के लिए। तो सामने वाला जो हम देखेंगे वहां उनका डाइनिंग हॉल क्या था? डाइनिंग हॉल, खाना खाने के लिए। यहाँ उनका बेडरूम, इस तरह उनका वहां मंदिर बनाया गया है, टेम्पल। तब यहाँ औरंगजेब का टाइम आया, तो औरंगजेब ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि औरंगजेब हिंदू धर्म के खिलाफ से अगेंस्ट दैट टाइम डांस उसको मुजरा और जो किंग्स की जो बैठने की जगह होती थी, बालकनी सिस्टम होता था, ऊपर टॉप पर वहाँ किंग बैठे, विंडो बना हुआ है, खोल के भी वहाँ उनकी रानी की बोलते हैं घरों का, वहाँ से लेके ना देखा गया। इनको पब्लिक के सामने अलाउ तो पूरा जो फोर्ट का डिजाइन देखिएगा क्या रेस्ट ऑफ द थ्री में कौन बैठा था इन दिनों में यहाँ हम रानियां बैठती थी, जो घरों का देख रहे हैं वहाँ तीन ऊपर में बाथरूम ऊपर बैठते थे, मतलब बाकी जो उनके रॉयल फैमिली से गेस्ट लोग आते थे, बाकी जगह वो यहाँ बैठ के देखते नीचे में नीचे ये आगरा के हो गया 450 years old हो गए, 450 साल पुराने हो गए, 450 साल हो गए इसके लिए तो बना हुआ। यहाँ किसी का समाधि नहीं बनाया गया, सबका समाधि बाहर बनाया गया अलग अलग जगहों पर। लग रहा है আর এখানে আসবো না এটা না এমনিতে কি আসবো अब ये है समर पैलेस। पहले था नहीं अभी बता, हाँ पहले ये नहीं था। ये नहीं हम देखेंगे हवा महल बोलते हैं समर पैलेस, क्योंकि ना मुगल टाइम में ना एसी, कूलर, फैन ये सब कुछ नहीं होते थे। और जो मुगलों के सर्वेंट होते थे, इसके ऊपर एक पानी का टैंक ऊपर रखा हुआ है, जो उनके सर्वेंट टैंक को पानी से भर दिया करते थे। और टैंक का जो पानी होता था ना, ओवरफ्लो के नीचे दीवारों में आता था, जो कि दीवारों के बीच में गैप जो है पानी की, जो दीवारें अंदर में खाली है, उन खाली दीवारों में रहा करता था पानी भरा हुआ। हवा चलती थी, हवा दीवारों से टकराती थी, तो पूरी कूलिंग एसी जैसी होती थी। ये नेचुरल एयर कंडीशन उनका ये पैलेस। अब ये जो उसका वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, वाटर हार्वेस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम, तो सारा जो वाटर ना हार्वेस्टिंग यहाँ से बाहर, ठीक है, ये देखिए यहाँ से सारा पानी बाहर नदी में जाए, वाटर हार्वेस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई यहाँ से। ওটা যমুনা নদী না আমি তো তাজমহল বন गया आगरा के लेके हर जगह से आपको नजर आएगा, ताजमहल हर जगह से यहाँ से नजर आएगा, कहीं से नहीं छूटेगा। ये देखिए ताजमहल हर जगह से नजर आएगा, फोर्ट की हर एक पॉइंट कहीं से नहीं छूटेगा। आप लोग कहीं से भी ताजमहल देखेंगे, हर जगह से नजर आएगा। हम लोग कितना हाइट पर आ चुका है? 75 फीट हाइट हम लोग आके 75 फीट हाइट। अभी हम जाएंगे टॉप लेवल पर, 210 फीट की हाइट पे हम लोग जाएंगे, वहां से हमको ताजमहल का व्यू ऑप्टिकल इल्यूजन दिखाई देगा। यानी कि ताजमहल हम पास से देखेंगे तो हमको छोटा नजर आएगा, जितना हम पीछे जाते जाएंगे तो उतनी बिगर 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 बड़ा होता जाएगा। इसे बोलते हैं नेत्रोपथ होगा। पहला वाला जो खाई बना हुआ ना, उसमें मगरमच्छ होते थे,
क्रोकोडाइल होते थे। दूसरा वाला बना हुआ है जंगली जानवर होते थे, वाइल्ड एनिमल होते थे। ये नदी है ना, यमुना नदी, यमुना नदी का पानी आगरा फोर्ट की वॉल से टच करता था यहाँ उस टाइम पे। যমুনা নেই হতে তো তাজমহল নেই। हाँ, এই ময়ূর ঘুরছে না। हाँ, यमुना चलते हैं तो मयूर ही दिखता है। नदी जितना नदी होगा ना, ताजमहल का उतना लाइफ रहेगा। तो इतिहास हम लोग पढ़ा है ना, बोला जमुना नहीं होती तो ताजमहल नहीं होता, जमुना है तो ताजमहल है। हाँ भैया, खाली करवाने, इन खाली तौर पर ऐसा करता था पानी भरा हुआ, हवा चलती थी, हवा दीवारों से टकराती थी, पूरी कूलिंग एसी जैसी होती थी। ये उनका नेचुरल एयर कंडीशन उनका ये था। हवा এই ও বাতিল হলো যে आपकी बात তার কেউ ये बोलो बोलो बोलो। চিন্তা বলো বলো। ये विंडो देखेगा, इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। ये एयर विंडो है, ये विंडो आपको यहाँ से बंद दिखाई दे रहा है क्लोज, यही विंडो आपको अंदर से ओपन दिखाई देगा, दिख रहेगा, यहाँ से बंद है ना, अब अंदर दिख रहेगा। বাইরে বন্ধ আছে ও ব্যাপারটা বুঝতে আচ্ছা একটা তো তাহলে শোনো বাইরে বাইরে থেকে ওখানে তো স্পেস আছে না না ওই দেওয়ালটা আলাদা দেওয়ালটা এইভাবে আছে এইভাবে দেখো উপরে একটা ওইদিকে আছে নিচেরটা এই নাম আছে এইরকম আছে আমার এইরকম আছে देखिए माशा भी आ रहा है ठीक है यहाँ पे वीडियो करना अलाउ नहीं है फिर भी कर रहे हैं मुमताज बेगम, 14 बच्चों में से 8 बच्चों का रिकॉर्ड नहीं था, 6 का रिकॉर्ड था, जिसमें कि 2 बेटियां और 4 बेटे थे। शाहजहाँ की बड़ी बेटी का नाम था जहानारा और छोटी बेटी का नाम था रोशनारा। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा सुजा, मुराद और औरंगजेब। इनकी दोनों बेटियां शाहजहाँ की अनमैरिड थी, शादी नहीं किया था। शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि मुगल किंग शाहजहां किसी के आगे अपना हेड डाउन नहीं करना चाहते, इसीलिए शाहजहां ने अपनी बेटियों की शादी नहीं किया था, वो रही थी अनमैरिड। तो ये उनकी छोटी बेटी का पैलेस बना हुआ है रोशन आरा का। इसका जो आप डिजाइन देखिए, जो पालकी शेप का
में दिया हुआ है, गोली शेप में। इसके ऊपर जो आप देखेंगे मुगल टाइम में ये ब्रास का मेटल का लगा हुआ है, उस टाइम में तो वो गोल्ड का हुआ करता था, ये पूरा मेटल का लगा है। इस ऊपर आप देखेंगे आगे ताजमहल का व्यू आगरा किले के यहाँ से भी आपको नजर आएगा। यहाँ से भी ताजमहल का व्यू क्लियर नजर आएगा, क्योंकि देखो मुंबई से नहीं दिखाएंगे आपको शाहजहां मुमताज का बेडरूम, खास बेड, मास्टर बेडरूम। अरे इनका बेडरूम है शाहजहां एंड मुमताज, इसको बोलते हैं खास महल बोलते हैं। खास मीन्स स्पेशल पैलेस। मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम बोलते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ गोल्ड सारा गोल्ड यहाँ लगा था, सारा सब मेटीरियल्स यहाँ से लेके कॉर्नर है, यहाँ पर डायमंड लगे, बड़े बड़े डायमंड लगे थे यहाँ पे, क्योंकि डायमंड ऐसे लगे हुए थे कि एक मुमताज की ना 1000 मुमताज नजर आती है। नीचे में कारपेट कालीन होता है, ऊपर में एक फैन का कपड़े का हैंड फैन, ये लेडी कॉर्नर में खड़े होकर हाथ से ऐसे चमक स्टिक हैंड फैन। उनका ये पर्सनल बेडरूम था, शानदार स्पेशल पैलेस, मास्टर बेडरूम, खास ऐसे फोटो लेंगे जो हमने देखा ना बेडरूम में देखा है, इसके आगे बना हुआ है वाटर फाउंटेन। यहाँ से ये पूरा मुगल टाइम में परफ्यूम रोज वाटर, ताकि पूरा फ्रेश रहे, पूरा महके, चारों तरफ स्मेल रहे, खुशबू रहे हर तरफ। और सामने जो देखिएगा वहाँ जो गार्डन है इसको बोलते हैं ग्रेप्स गार्डन बोलते हैं, लेकिन अंगूरी बाग बोलते हैं। जो मुगल टाइम पीरियड में यहाँ पर अंगूर होते थे, ग्रेप्स होते थे। यहाँ की जो मिट्टी होती थी ना, यहाँ की मिट्टी से अंगूर नहीं होते, तो जहांगीर ने इस गार्डन की मिट्टी में थी कश्मीर से, कश्मीर की मिट्टी से अंगूर होते थे, जहांगीर उसका वाइन अल्कोहल यूज करते थे, वाइन। ये बड़ी बेटी का आ गया जहानारा का, वहां हमने देखा था रोशनारा का, पहले शाहजहां की छोटी बेटी का, ये बड़ी बेटी का जहानारा का बना हुआ है। सेम डिजाइन से पालकी शेप में दिया हुआ है, डोली शेप। ये वो जगह है जहां औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को यहाँ पर नजर कैद किया, 8 साल। तो शाहजहां को नजर कैद इसलिए किया गया क्योंकि शाहजहां अपने बड़े बेटे को किंग बनाना चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब को नहीं चाहते राजा ये बने। तो औरंगजेब ने कह दिया अपने दोनों भाइयों को, तीनों भाइयों को मरवा दिया, ताकि गद्दी के पीछे। उनका कहना ये था कि राजा मैं ही बनूं और मैं ही आते शासन संभालूं। शाहजहां की जब वाइफ मुमताज का डेथ हो गया था, तो मुमताज के डेथ होने के बाद शाहजहां बीमार हो गए थे, उनकी आईसाइट ब्रेक हो चुकी थी, वो काफी ओल्ड हो गए थे, बीमार हो गए थे। तो उनकी बड़ी बेटी जहानारा इसी जगह से उनको ग्लास के अंदर से ताजमहल का व्यू यहाँ से दिखाती, एक शीशे के अंदर से। शाहजहां की ये ख्वाहिश थी कि मुझे ऐसी जगह नजर कैद किया जैसे मैं ताजमहल को देख सकूं। तभी हमको 8 सालों का यहाँ रखा गया था। 74 एज में शाहजहां का डेथ हो गया था,
और 39 एज में मुमताज का डेथ हो गया। तो मुमताज का डेथ कैसे हुआ था? चाइल्ड बर्थ में उनका डेथ हो गया था बुरहानपुर एमपी में 1631 में, और शाहजहां का डेथ हो गया था 74 एज में हो गया था। ये वाटर फाउंटेन है। नमाज से पहले वजू करते हैं ना, हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं। यहाँ से वजू कराने के बाद उनका प्राइवेट मॉस्क ऊपर है शाहजहां का, क्योंकि शाहजहां यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए वहां ऊपर जाते हैं, तब यहाँ नजर कहते हैं। मतलब उनको पूरा फोर्ट में घूमने को दिया गया था, फोर्ट से बाहर जाने का अलाउड नहीं था, यानी कि घर में हाउस अरेस्ट। ये चेस बना हुआ है, चौपड़, डाइस। शाहजहां यहाँ गेम खेलते थे, जैसे कि आज के टाइम में हम जो पॉइंट रखते हैं ना, उसमें लेडी खड़ी होती थी हर बॉक्स के अंदर, शाहजहां आवाज मारते थे जंगल के यहाँ डांस करते थे। मतलब मुमताज के मरने के बाद शाहजहां कितने टाइम बाद एक्सपायर हुए थे पता है? इतना उनका गैप रहा था, बहुत बड़ा गैप, 33 साल का। 1666 में शाहजहां का डेथ हो गया था, मुमताज का डेथ हो गया था 1631। मतलब पहले मुमताज थे, इसलिए तो ताजमहल बनाया उनकी याद में, मतलब 22 साल तो बीच में वो हो गया ना, तो 22 साल बीच में ताजमहल बन गया। उनके 14 बच्चे थे। उनका डेथ कैसे हुआ था पता है आपको मुमताज का? तो बुरहानपुर में कैसे हुआ? हाँ, डिलीवरी टाइम मुमताज का डेथ हो गया, मध्य प्रदेश एमपी में। अब चलेंगे हम दीवाने का। पानी यहाँ से टैंकर पर रखा हुआ है, टैंकर नीचे ना पानी नीचे बेसिन बना हुआ है, ये टनल है सीक्रेट पैसेज। ये रास्ता जाता है ताजमहल जाने का, अंडरग्राउंड रास्ता है, ये रास्ता है। शाहजहां की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाएगा ताजमहल दफनाने के लिए, यहाँ से लेकर, यहाँ से, हाँ, इस जगह से अभी भी रास्ता है। हाँ हाँ हाँ, ये देखो वो तो बोले। ये मीना मॉस्क है, शाहजहां का प्राइवेट मॉस्क। शाहजहां वहां जब नजर गए थे तो वहां से नमाज पढ़ने के लिए आते थे 5 टाइम इस मस्जिद के अंदर। शाहजहां का मॉस्क अलग बनाए गए थे, लेडीज का अलग बनाया गया है, और जेंट्स का अलग बनाया गया। इसके लिए मैं 3 मस्जिद बनाए गए, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद। अच्छा ये क्या आ गया? या गया दीवाने खास। दीवाने खास होता है पार्लियामेंट हाउस, इंपॉर्टेंट मीटिंग हॉल, क्योंकि यहाँ प्राइवेट, यहाँ उनकी मीटिंग होती थी इंपॉर्टेंट, या उनके, हाँ, यहाँ उनके राजा, वजीर, ऑफिसर्स, मिनिस्टर यहाँ बैठकर था, वो डिस्कस करते थे। नमाज पढ़ मस्जिद होता था, यहाँ नमाज नहीं होता, यहाँ मीटिंग होता था। ये पार्लियामेंट हाउस है, सभा है। दीवाने खास होता है खास लोगों के लिए, दीवाने आम होता है आम जनता के लिए। यहाँ उनके वजीर बैठे थे, मिनिस्टर, ये जो व्हाइट स्टोन का था आप लोग देख रहे हैं। उस साइड जो ब्लैक स्टोन है वहाँ किंग जहांगीर बैठे थे, शाहजहां के फादर। आपने सुना होगा उस स्टोन को बोलते क्या, उसका रियल नेम क्या, उसको बोलते हैं ना कसौटी का पत्थर बोलते हैं। कसौटी जो स्टोन होता है ना, वो गोल्ड स्मिथ एंड ज्वेलर्स के पास होता है, जिसमें गोल्ड की प्योरिटी चेक है। ये वही स्टोन है, ये आया था बेल्जियम से आया था, और 1602 में यहाँ जिंदा रखा गया था, 1602 में। इसके ऊपर लगा था गोल्ड, लगा था अम्ब्रेला। तब ब्रिटिश लोगों ने इस पर अटैक किया था आगरा कोर्ट के ऊपर 1803 में, तो वहां से फेंका था कैनन बॉल, फेंका था तो उसका गोला फेंका, वो कैनन बॉल पर बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, डायरेक्टली कहाँ लगा, ऊपर जो होल दिखा, कॉलर पे जो गोला बना हुआ है, उसी से ये टूट गया है, ये क्रैक हो गया है। इसे बोलते हैं तख्ते जहांगीर। ये कहाँ से आया था? बेल्जियम से। ये बहुत कॉस्टली पत्थर है, इसी स्टोन से तो बन रहा था ताजमहल, और ब्लैक ताजमहल वो कंप्लीट नहीं हुआ। उनका कहते करने का रीजन ये भी था, शाहजहां फिजूल खर्चा बहुत किए जा रहे थे, सारा जनता का पैसा, जनता भूखी मर रही थी, सारा पैसा यूं ही वेस्ट किए जा रहे थे। मुमताज के मरने के बाद शाहजहां अपना
दिमागी संतुलन खो बैठे थे, माइंड से अपसेट हो गए थे, तो पैसे की बर्बादी वेस्टिंग यूं ही की जाती है ताकि पूरा पैसा सेव रहे, पब्लिक के काम आए। अब लोग ये चीजें भी आगे तक सुन लेते हैं, ऊपर आगे किसी आता पहला खाई बना हुआ ना, वहाँ मदद से दे दे, दूसरा वाला नीचे ना, यहाँ जल्दी जानवर वाइल्ड एनिमल कोई भी दुश्मन कहीं से ना आ सके, इतना सिक्योरिटी टाइट है मतलब जो किले बनाए जाते थे ये सुरक्षा पर्पज से बनाए जाते सुरक्षा के लिए होते थे, लेकिन जो किले बनाए जाते ना तो सुरक्षा के लिए, देखिए डबल वॉल बना हुआ है, डबल दीवार बना हुआ है, दो खाई बना हुआ है, डबल खाई बना हुआ है, इतना बड़े बड़े दीवारें हैं अंदर में, कोई कहीं से ना आ सके। बाबू उनके रिकॉर्ड में होते हैं जो फाइल है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिशियल, ये ना घोड़ों का ही था, यहाँ मार्केट इतना मीना बाजार यहाँ लगता था शॉपिंग सेंटर, जो वो सारी फैसिलिटी को यहाँ दी गई, यहाँ से बाहर जाने का अलाउड नहीं था। ये मार्केट ओनली वन डे होता था, लाइट पे फ्राइडे फ्राइडे, समय लाइट की होता था मशाल, ऑयल लैंप, टेंट जो आप देखे ना लाइटिंग के लिए यहाँ मशाल है, ऑयल लैंप बोले बोले हरम 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 नीचे अंगूर का बाग था ना, ग्रेप्स गार्डन, वो अच्छा 365 उनकी अनऑफिशियल बाइक, उधर क्या है, मस्जिद है, मस्जिद जाएंगे नमाज भी नहीं, जुम्मा भी नहीं, तो जब मस्जिद है अगर आप जूते चप्पल बाहर उतार जाइएगा घूम कर आ जाइए। फोटोग्राफ मोबाइल बंद करो। ये आ गया दिन इलाही। ये दीवाने आम, दीवाने आम ये जनता का दरबार है, तो यहाँ रखा था शाहजहाँ का मयूर पीकॉक शॉट, जो उसको लगा था डायमंड का कोहिनूर, राजा वहाँ बैठे वहाँ से आम जैसे जब अंदर में थी आम प्रेसर बाहर बैठे समाज डाउनली होता था आवाज में बहुत साइलेंट माहौल था। इस पूरे हॉल के अंदर जो खंबे लगे ना, कितना लगा है टोटल खंबा, ये पूरे हॉल के अंदर 64 खंबा लगा हुआ है, 64। ये ऐसा लगाया गया है, हम लोग कहीं से भी देखेंगे ना, उस कॉर्नर से, गार्डन साइड से, अदर साइड से, हर एरिया से हमको राजा के लिए क्लियर नजर आता है, ताकि राजा हर जगह से देख सके, कोई ह्यूमन टेंशन नहीं करेगा। इसकी खासियत है दीवाने आम खास कॉमन पब्लिक के लिए, दीवाने खास खास लोगों के लिए। ये जनता का दरबार है, दीवाने आम होता था आम जनता, दीवाने खास खास लोगों के लिए। मेरे पास लोग का डिस्को का है कौन दे सही है फोटो
पता आपको भी पता मुझे भी। तो यहाँ से नीचे कैसे उतरे? सामने जो समाधि देख रहे हैं आप, हाँ। वहाँ का गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर, रिवोल्ट ऑफ 1857। सिपाही नेहरू का फर्स्ट रिवोल्ट होता है, मंगल पांडे वाला, वो तो उसको बाहर लेकर नहीं गए। लड़ाई की वजह से उसको यहाँ रखा, क्योंकि वहाँ काफी लड़ाई चल रहा था। सिपाही नेहरू जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था मंगल पांडे वाला था ना, विद्रोह कहाँ से हुआ था? मेरठ से। ये किसका है? अंग्रेज का समाधि है, यहाँ का गवर्नर था ये। जब लास्ट में अंग्रेजों को हुकूमत हो गया था इस किले पर। अंग्रेज कितना समय रहे थे यहाँ? 200 साल रहे थे। 350 साल तक मुगलियों ने राज किया है। 350 करीब 200 साल इन्होंने किया, अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों के अंदर में आ गया था किला बनता। ये हमने देखा है 25% एरिया में देखा है। 75% एरिया आदमी अंडर में इस तरफ होता है, वो कैंटोनमेंट एरिया। आपको मीना बाजार दिखा दे, वहाँ मीना बाजार देखेंगे, देखे देखते हैं। देखना है। तो हम लोग अभी आगरा फोर्ट विजिट कर चुके हैं पूरा, तो चलते हैं। अभी बाहर निकलने का समय आ गया। फिर अभी चलेंगे फतेहपुर सीकरी विजिट करने निकलेंगे। तो फतेहपुर सीकरी विजिट करने के लिए हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे। निकल के फिर होटल पहुँचेंगे। होटल से फ्रेश व्रेश होके फिर फतेहपुर सीकरी के लिए निकलेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।